काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप पर मैसेजेस देखने को मिलते हैं, सर फॉरेस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट कब तक आएगी। तो यहाँ पे फाइनली एक अपडेट हमें देखने को मिल गई है। तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देखेंगे कि एग्जैक्टली प्रोसेस क्या रहती है इस भर्ती की, सैलरी कितनी मिलती है आपको, और बाकी जो भी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उनके ऊपर भी नज़र डालेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा अगर आप पहली बार जुड़ रहे हो, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको इन फ्यूचर भी मिलते रहें। तो 75 वन रक्षकों की सीधी भर्ती जो है जल्द आपको वन निगम जो है उसके तहत देखने को मिलेगी, और पदोन्नति जो है इसके भी अवसर आपको मिलेंगे। और यहाँ पे बताया गया है कि भर्ती जो है काफ़ी समय से पेंडिंग पड़ी हुई है, कोरोना के टाइम में ये भर्ती नहीं हो पाई थी। और इसमें हमें यह देखने को मिल रहा है कि जो भर्ती निगम होता है, चाहे HPSSC की बात करूं, HPPSC की बात करूं, या फिर और जो भी हैं, इनके तहत ये भर्ती नहीं होगी, ये भर्ती होगी वन विभाग के तहत। तो फॉरेस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट जो है अब आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से डायरेक्टली देखने को मिलेगी। तो हम यहाँ पे आप देखने वाले हैं कि प्रोसेस क्या रहती है इस भर्ती की, एग्ज़ाम कैसे होता है, यानी कि उसका पैटर्न वगैरह, और कैसे आप इस जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम ये देखेंगे कि एग्जैक्टली ये भर्ती कब तक होगी। तो जब भी बात आती है किसी रिक्रूटमेंट की, हम सबसे पहले देखते हैं कि इसके लिए क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं। तो 10+2 क्वालिफ़िकेशंस रहेंगी। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि इसके लिए ग्रेजुएशन जो है अब कंपलसरी कर दी जाएगी। तो अभी तक ऐसा नहीं है, 10+2 आपके लिए यहाँ पे क्वालिफ़िकेशंस रहने वाली हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि प्रोसेस क्या रहती है इस भर्ती की। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दोस्तों आपको स्प्रिंट्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले 100 मीटर रनिंग होती है, 14 सेकेंड्स में करनी होती है, और महिलाओं में आप देख सकते हैं यहाँ पे 17 सेकेंड्स। फिर उसके बाद हम 800 मीटर रनिंग देखते हैं, इसके लिए टाइम है 2 मिनट 45 सेकेंड्स। और जो लड़कियां वगैरह हैं उनके लिए 4 मिनट 15 सेकेंड्स। हाई जंप होता है इसमें 1.25 मीटर का, और लड़कियों के लिए 1 मीटर। लॉन्ग जंप होता है 4 मीटर का, और लड़कियों के लिए 3 मीटर का। ये दोस्तों क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, यानी कि आपको सिर्फ ये क्लियर करना होता है जो फिजिकल एब्सेंसी टेस्ट होता है। जो इम्पोर्टेंट है वो है रिटर्न, यानी कि MCQs वाला जो टेस्ट होगा। तो 85 मार्क्स का होता है। 15 मार्क्स जो हैं आपको वहाँ पे इवैल्यूएशन के हिसाब से प्राप्त करने पड़ते हैं, जो सर्टिफिकेट्स वगैरह आपने इकट्ठे किए हुए हैं, या फिर जो आपकी परसेंटेज है हायर डिग्री में। तो जनरल अवेयरनेस यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, जनरल साइंस एंड द फॉरेस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ, जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ये सब कुछ आपको इस एग्ज़ाम में देखने को मिलता है 85 मार्क्स के अकॉर्डिंग। और फिर 15 मार्क्स इवैल्यूएशन के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाती है आउट ऑफ 100। अगर इसमें आपका नाम है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप इस नौकरी को प्राप्त कर चुके हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण नौकरी है ये। क्वेश्चन अब यहाँ पे ये भी है कि एप्टीट्यूड में, यानी कि मैथमेटिक्स में क्या क्या पढ़ना है। तो प्रोबेबिलिटी, टाइम एंड डिस्टेंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ओड मैन आउट, रेसेस एंड गेम्स, नंबर्स एंड एजेस, एवरेजेस, मेंसुरेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स, पाइप्स एंड सिस्टम्स, indices and surds, simple equations, permutations and combinations, compound interest, boards and streams, simplification and approximation, mixtures and allegations, simple interest, problems on LCM, HCF, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम एंड वर्क पार्टनरशिप, दैट इज। अब रीजनिंग की बात कर लेते हैं। मिरर इमेजेस, ग्रुपिंग, आइडेंटिकल फिगर्स, फिगर मैट्रिक्स, क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स ऑन एज, कैलकुलेशंस, डिसीजन मेकिंग, इंटरफेस या फिर इन्फेरेंस, एनालॉजी। उसके बाद नॉन वर्बल सीरीज, टेस्ट ऑफ डायरेक्शन सेंस, नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज, आर्गुमेंट्स, Venn diagrams, blood relations, coding and decoding, number ranking, arithmetical, reasoning। जनरल अवेयरनेस की बात करें, जीके वगैरह की, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, करंट इवेंट्स नेशनल एंड इंटरनेशनल, इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन जियोग्राफी, IT एंड स्पेस, इंडियन इकोनॉमी,
उसके बाद करंट अफेयर्स वगैरह में अवार्ड्स, ऑथर्स, फ्लोर, डिफेंस, कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेजेस, कैपिटल्स, वार्स एंड नेवर्स, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, एंथम, इम्पोर्टेंट नेशनल फैक्ट्स, हेरिटेज एंड आर्ट्स, डांस, करेंसीज, वर्ड, एनिमल, एब्रिवेशंस, डिस्कवरीज, डिसीज एंड न्यूट्रिशन, सॉन्ग, फ्लैग, मोनूमेंट्स, पर्सनैलिटीज़, फ्रीडम मूवमेंट। उसके बाद चैम्पियनशिप्स, विनर्स, टर्म्स, कॉमन नेम्स, फुल फॉर्म्स, सोइल, रिवर्स, माउंटेन, स्पोर्ट्स, इनलैंड हार्बर्स, नंबर ऑफ प्लेयर्स, कल्चर, रिलीजन, डांस, हेरिटेज एंड आर्ट्स। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट ये है कि फॉरेस्ट गार्ड में आपको एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो ये कैसे पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं? बायो डाइवर्सिटी, वाटर रिसोर्स, डिग्रेडेशन, क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट एंड अर्बनाइजेशन, माइनिंग एंड एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्टडिंग वर्ड्स, काउंट टेक्निक्स, वाइल्ड लाइफ, पोचिंग कंट्रोल, वाइल्ड लाइफ, लाइफ स्टॉक इंटरेक्शंस, कंजर्वेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसर्च, वर्ड डाइवर्सिटी, ममल आइडेंटिफिकेशन एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। और अब यहाँ पे हम बात करेंगे जनरल साइंस एंड फॉरेस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे असेसमेंट ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन सोर्सेज फॉर कंपाइलिंग फॉरेस्ट अकाउंट्स फॉर हिमाचल प्रदेश, बिल्डिंग फॉरेस्ट रिसोर्स अकाउंट्स फॉर हिमाचल प्रदेश, लैंड यूज क्लासिफिकेशन इन हिमाचल प्रदेश, पाथवे फॉर द फिजिकल एसेट अकाउंट्स फॉर द सिलेक्टेड एसेट्स, FSI क्लासिफिकेशन स्कीम, फॉरेस्ट कवर इन हिमाचल प्रदेश बेस्ड ऑन FSI असेसमेंट। ये सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आप हिमाचल प्रदेश में फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ पढ़ना चाहते हैं। अब हम यहाँ पे एज लिमिट वगैरह देख लेते हैं दोस्तों। तो अगर 2021 में आपको ये वैकेंसी देखने को मिल रही है तो 2021 के अकॉर्डिंग आपको अपनी एज लिमिट देखनी है 1 जनवरी 2021। तो 18 साल कम से कम आयु और 30 साल ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी SC ST OBC जो भी हैं इनके लिए रिजर्वेशन अलग से होता है। अब दोस्तों हम हाइट की तरफ देखते हैं। 165 सेंटीमीटर पुरुषों की यहाँ पे कैटेगरी देख लेना, अनरिजर्व्ड है। और जो रिजर्व्ड हैं 160 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 150 अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, और रिजर्व कैटेगरी में 145। और चेस्ट वगैरह देख सकते हैं आप, यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। वीडियो को पॉज करके ज़रूर पढ़िएगा, चाहे आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं या फिर अनरिजर्व्ड कैटेगरी, या फिर पुरुष हैं या फिर महिला। अब यहाँ पे काफ़ी बड़ा क्वेश्चन आपका ये है कि सैलरी हमें क्या मिलेगी। तो यहाँ पे दोस्तों आपको 5,910 से लेकर के 20,200 यानी कि 10-11 हज़ार के आसपास आपको मंथली सैलरी मिलेगी। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगी और 2 या 3 सालों का कॉन्ट्रैक्ट होगा। और जैसे ही आप रेगुलर हो जाएंगे 20-25 हज़ार के आसपास आपको अच्छी सैलरी मिलेगी। तो बाकी यहाँ पे बात आएगी कि एग्जैक्टली किस मंथ तक रिक्रूटमेंट हमें देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों अप्रैल मंथ तक आपको एग्जैक्टली ये रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। फॉर्म्स वगैरह फिलअप हो जाएंगे और फिर 1 या 2 महीनों बाद फिजिकल एब्सेंसी टेस्ट होगा। फिर उसके 1 या 2 महीनों बाद आपका रिटर्न टेस्ट होगा। फिर 1 महीने बाद उसका 15 मार्क्स इवैल्यूएशन होगी और 1 महीने बाद उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो अगस्त महीने तक आप फॉरेस्ट गार्ड बन पाएंगे अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं ये सब कुछ। काफ़ी मेहनत से आपको ये वीडियो मैंने प्रोवाइड किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। और बाकी कोई भी डाउट्स, क्वेरीज, क्वेश्चंस हों तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपने पेड क्रैश कोर्स इसका ज्वाइन करना हो कि कैसे तैयारी करनी है और कैसे नहीं। तो मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो नॉर्मली जो हमने सिलेबस वगैरह या फिर सैलरी या फिर क्या क्राइटेरिया रहता है इसका पैटर्न वगैरह, ये हमने प्रीवियस ईयर्स के हिसाब से देखा। लेकिन यहाँ पे 75 वैकेंसीज जो देखने को मिल रही हैं फॉरेस्ट गार्ड की, इनके लिए क्या क्या सिलेबस रहेगा, क्या क्राइटेरिया रहेगा, ये सब कुछ हम रिक्रूटमेंट के बाद ही देखेंगे। तो बाकी आप वेट कर लीजिए 1 या 2 महीने, आपको जल्द ही इसकी रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी।
और व्हाट्सएप नंबर तो आपको प्रोवाइड कर ही दिया है, कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन होगी तो मैसेज कर देना। जय हिंद, जय हिमाचल।